नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सबकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। तो आप लोग, मैं आशा करता हूं कि ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छी खासी मेहनत भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पिछली क्लास में काल पर बात कर चुके हैं। ठीक है, काल हमारा क्रिया काल दोनों हो चुका। ठीक है, आज हम बात करेंगे वाच्य पे। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अपना यूट्यूब में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी हमारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि वीडियो दूर तक जाए और उन लोगों को फ़ायदा हो जो कहीं पर कोचिंग आदि की व्यवस्था ना होने के कारण वो कोचिंग नहीं ले सकते। तो हम हिंदी में आज शुरुआत करेंगे वाच्य की। वाच्य होता क्या है, आइए देखते हैं वाच्य होता क्या है। ठीक है, वाच्य वाच्य है क्या? तो वाच्य है क्रिया का रूपांतरण। लिख लीजिए, क्रिया का रूपांतरण। क्रिया का रूपांतरण, ठीक है, इसमें जो होता है वो क्रिया का रूपांतरण होता है, पहली चीज। ठीक है, इसके द्वारा, दूसरी बात इसमें कही गई, इसके द्वारा कर्ता, कर्म और एक होता है भाव। ठीक है, कर्ता, कर्म और भाव, किसी एक की इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है। में से किसी एक की प्रधानता होती है, एक की प्रधानता होती है, होती है। ठीक है, चाहे जो वाक्य होगा उसमें या तो कर्ता प्रधान होगा या कर्म प्रधान होगा या फिर भाव प्रधान होगा। अब इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे, वाच्य। वाच्य होता क्या है, तो परिभाषा क्रिया का वह रूपांतरण जिसके द्वारा कर्ता, कर्म और भाव में से कोई एक क्या होगा, प्रधान होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया परिभाषा। अब हम इसके प्रकार को देखते हैं। प्रकार, तो ये प्रकार हैं तीन। कितने प्रकार के हैं, तो वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो वाच्य तीन प्रकार का होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, ये तीन होते हैं। अब हम बात करते हैं कृतवाच्य की। पहला है कृतवाच्य। कृतवाच्य में क्या होगा, कृतवाच्य में जो क्रिया का रूपांतरण होगा, क्रिया का, इसकी भी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, क्रिया का वह रूपांतरण, इसमें प्रधान कौन होगा, प्रधान होगा हमारा कर्ता। ठीक है, तो अब लिख लीजिए कृतवाच्य को कि क्रिया का वह रूपांतरण जिसमें कर्ता प्रधान होगा। ठीक है, इसे हम कृतवाच्य कहते हैं। ठीक, ऐसे वाक्य जो होते हैं, एक चीज और नोट कर लेना, ऐसे जो कृतवाच्य वाले वाक्य होते हैं ये सकारात्मक और अकर्मक, इसमें दोनों क्रियाएं चलती हैं। ठीक है, इसमें चलेंगी सकारात्मक क्रिया भी और अकर्मक। सकारात्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं इसमें चलती हैं। ठीक है, तो कृतवाच्य होता है, इसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होगा हमारा। इसमें जो क्रियाएं होंगी वो सकारात्मक भी हो सकती हैं, अकर्मक भी हो सकती हैं। जो वाक्य मिलेंगे आपको वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और अकर्मक भी। जो जिन लोगों को सकारात्मक और अकर्मक नहीं पता हो
वो जाकर के पिछला वीडियो, क्रिया वाला वीडियो जो जिसमें मैं क्रिया पढ़ाया हूँ, वहाँ जाकर के देख लीजिए, वहाँ समझ में आ जाएगा। और हाँ, जिन लोगों ने एक सीरियल से नहीं देख रहे हैं ऐसे ही फंसेंगे। यहाँ सकर्मक अकर्मक की बात कर रहे हैं। अगर पीछे वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उनको पता होगा कि वो सकर्मक अकर्मक होता क्या है। लेकिन जिनको नहीं पता, वो पीछे जाके सीरियल से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, वहाँ से पूरा एक सीरियल से देखते जाइए, ठीक है। तो ये वाक्य जो होते हैं सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं, राम स्कूल गया। राम स्कूल गया, स्कूल गया। अब इसमें जो प्रधान है वो क्या है? कर्ता प्रधान है। कर्ता कौन है? कर्ता राम है। राम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है। स्कूल गया, कौन स्कूल गया? तो राम स्कूल गया। किसके द्वारा कार्य किया गया? तो राम के द्वारा। यहाँ पे राम क्या है? यहाँ पे प्रधान है। तो इसमें क्या होगा? कर्ता प्रधान होगा। तो ये वाक्य जो होगा ये कृतवाच्य होगा, ठीक। इसके बाद दूसरा है कर्म, कर्मवाच्य, ठीक। दूसरा है कर्मवाच्य। तो इसमें क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। क्या प्रधान होगा? इसमें कर्म की प्रधानता होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा? कर्म की प्रधानता होगी, ठीक है, कर्मवाच्य में। और ऐसे वाक्य जो मिलेंगे ये हमेशा सकर्मक वाले वाक्य होंगे, ठीक है, सकर्मक वाले वाक्य, ठीक। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो वाक्य होंगे सकर्मक वाले वाक्य होंगे। तो अब कर्मवाच्य की परिभाषा क्या होगी? कि क्रिया का वह रूपांतरण जिसमें कर्म क्या होगा? प्रधान होगा। कर्ता द्वारा किया गया जो काम होगा वो प्रधान होगा। बस इतना सा ध्यान रखना। और दूसरी चीज, ये जो भी मिलेंगे, जब भी मिलेंगे, ये सकर्मक होंगे, ठीक। जैसे लेख लिखा गया, तो प्रधान क्या है? लेख लिखा गया, ठीक है। तो यहां प्रधानता किसकी दी जा रही है? कर्म की। कर्म क्या है? मैंने लेख लिखा। क्या लिखा? लेख लिखा, ठीक है। लेख लिखा गया, क्या लिखा गया? लेख लिखा गया। तो यहां जो प्रधानता दी जा रही है किसकी दी जा रही है? लेख की। लेख क्या है? लिखना। लिखना क्या है? कुछ भी हो, लिखना, लेख। चाहे वो अपनी कॉपी में आप लोग लिख रहे हो, कोई साहित्य रचना कर रहे हो, कोई उपन्यास लिख रहे हो, कोई नाटक लिख रहे हो, वहां क्या है? उल्लेख है, ठीक है। तो लेख लिखा गया, क्या लिखा गया? लेख लिखा गया। लेख किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो यहां प्रधानता किसकी हो रही है? कर्म की प्रधानता हो रही है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। फिर आगे हम बात करेंगे। तीसरा है भाववाच्य की। अब हम बात करेंगे भाव की, ठीक है। तो लिख लीजिए, क्रिया का वह रूपांतरण जिसमें भाव क्या होगा? प्रधान होगा, जिसमें भाव की प्रधानता होगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य। भाववाच्य। प्रधानता किसकी होगी? किसकी होगी? तो भाव की। और वाक्य किस प्रकार के होंगे? तो हमेशा याद रखना, अकर्मक वाक्य होंगे। अकर्मक। इसकी परिभाषा लिख लीजिए भाववाच्य की। क्रिया का वह रूपांतरण जिसमें भाव की प्रधानता दी गई हो, जिसमें भाव प्रधान होता हो, और हमेशा ये वाक्य अकर्मक में मिलेंगे, ठीक है। जैसे
उदाहरण ले लीजिए, सीता से हंसा नहीं जाता, नहीं जाता। प्रधानता किसकी दिखाई दे रही है इसमें? वाक्य देख लीजिए, सीता क्या है? कर्ता है, भाव क्या है इसका? कर्म क्या है? ठीक है, तो सीता से हंसा नहीं जाता, ये वाक्य हमेशा अकर्मक में मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां किसकी प्रधानता दी जा रही है? भाव की। भाव इसका क्या है? हंसा नहीं जाता। तो प्रधानता क्या दी जा रही है? सीता से हंसा नहीं जाता। ठीक है, क्या नहीं? हंसा नहीं जाता। तो प्रधानता किसकी दी जा रही है यहां पे? तो प्रधानता जो दी जा रही है भाव की दी जा रही है। ठीक है, कि सीता का भाव क्या है? कुछ तकलीफ वगैरह होगी उसको, तभी तो हंस नहीं पा रही है। तो भाव उसका क्या है? हंस नहीं पा रही है। ठीक है, भाव मतलब होता है किसी चीज का अनुभव। ठीक है, महसूस करना। जो भी आपके दिमाग में जो भी आपका भाव होगा, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वहां भाव जाने का नहीं है, जो दिमाग में चल रहा है वही भाव है। तो यहाँ दिमाग में इसके क्या है? कहीं दर्द वर्द चल रहा होगा, तभी तो ये इससे हंसा नहीं जा रहा है। तो ध्यान रखना, यहाँ भाव प्रधान होगा। तो ये तो हो गए हमारे तीनों पार्ट इसके वाच्य के। अब हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे उदाहरण की। ठीक है, तो अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। यदि आप लोग समझ गए होंगे तो इसका उत्तर जरूर कीजिए। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। परीक्षा किसने ली? अध्यापक ने। तो अध्यापक क्या है? यहां अध्यापक द्वारा किया गया काम है। ठीक है, अध्यापक ने परीक्षा ली, तो अध्यापक क्या हो जाएगा? यहां पे कर्ता हो जाएगा। तो प्रधानता किसकी दिखाई दे रही है? अध्यापक की। तो ये कौन सा वाच्य होगा? तो ये हो जाएगा कर्ता। किसमें प्रधान है? तो कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, दूसरा है। पहला, दूसरा, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। ध्यान रखना, हमेशा जो शब्द अकर्मक में, पहली चीज तो इस वाक्य पे ध्यान देना, उसके बाद इसमें क्या है? अकर्मक है, अकर्मक का प्रयोग किया गया है, तो क्या होगा? ये मोहन से पढ़ा नहीं जाता। तो इसमें क्या प्रधान है? सर में दर्द वर्द होगा इसीलिए पढ़ा नहीं जा रहा है, तो क्या प्रधान हो रहा है इसमें? मोहन का भाव। तो और उसके बाद अब देखिए, ये अकर्मक है या सकर्मक है वाक्य? तो वाक्य क्या है? अकर्मक है। तो ये कौन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाव वाच्य। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न थे। आज हम वाच्य की चर्चा कर चुके। कल हम बात करेंगे आगे अव्यय उपसर्ग। अब चालू होगा जो हर एग्जामों के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक तो ये जिसका पलड़ा ज्यादा भारी रहता है उसी एग्जामों में पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या होगा? अब हर एग्जामों में पूछे जाने वाले जो हैं वो अब आएंगे। तो अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब अब हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर चलने वाला है आप लोगों का। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। नमस्कार।